नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है गुजरात के राजकोट शहर की। बात है 9 अक्टूबर 2023 की। यहाँ पर कुछ लोग सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक से उनकी नज़र एक अधजले सूटकेस पर पड़ती है। अब लोगों को शक होता है कि इन सुनसान रास्ते में ये अधजला सूटकेस क्या कर रहा है। अब लोगों को ऐसा लगता है शायद इस सूटकेस में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। इसके बाद लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस उस अधजले सूटकेस की तलाशी लेती है तो उसके अंदर एक 24 से 25 साल की लड़की की अधजली लाश मिलती है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था, सुनसान जंगली इलाके में किसने हत्या की और हत्या करने के बाद लाश को जला दिया। अब पुलिस वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पर बहुत बारीकी से जांच करते हैं। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वारदात वाली जगह जब पुलिस जांच कर रही तो देखती है वहां से थोड़ी दूर पर एक एसयूवी के टायर के निशान थे। पुलिस को ऐसा लगता है शायद कातिल इसी एसयूवी से आया होगा और सूटकेस को रखकर यहीं पर जला दिया होगा। सबसे पहले पुलिस ये फैसला करती है इस शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशन में पिछले कुछ दिनों में कितनी लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उन सब की लिस्ट मंगाई जाए और उससे जांच की जाए। पुलिस जब ये पता करती है तो पता चलता है पिछले कुछ दिनों से किसी भी लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, कोई लीड नहीं थी। आखिर इस केस को कैसे सॉल्व करें। अब पुलिस के पास बस था एक सूटकेस और एसयूवी टायर के निशान। पुलिस देखती है सूटकेस का लोगो बचा हुआ था। सूटकेस के लोगों को देख के लग रहा था यह एक महंगे ब्रांड का सूटकेस है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था ये शोरूम में ही बेचा जाता है। दूसरा उनके पास एसयूवी टायर के निशान थे। पुलिस यह फैसला करती है सबसे पहले वो इस केस को सूटकेस के जरिए सुलझाने की कोशिश करेगी, यानी असली कातिल तक पहुंचेगी। पुलिस राजकोट शहर में जितने भी इस कंपनी के शोरूम हैं उन सब में जाती है और उनसे कहती है पिछले कुछ दिनों में कितने लोगों ने लार्ज साइज का सूटकेस खरीदा है, उन सब की लिस्ट चाहिए। पुलिस उन सब की लिस्ट लेती है। लिस्ट में 27 लोग होते हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में लार्ज साइज का सूटकेस खरीदा था। पुलिस यह फैसला करती है कि अब इन सबसे पूछताछ करेगी। अब पुलिस कुछ लोगों को फोन करती है, कुछ को थाने बुलाती है, कुछ से वीडियो कॉल पर बात करती है और कुछ के घर जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी 27 में से 26 लोग सही सही जवाब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने घूमने के लिए खरीदा था, कुछ लोग बताते हैं उनका भाई लेकर गया है, कुछ बताते हैं उनके परिवार वाले ले गए हैं। पुलिस उनसे नंबर लेती है और परिवार वाले या उनके भाई से बात करती है और वीडियो कॉल पर सूटकेस को देखती है। 26 लोगों ने सही सही जानकारी दी। अब पुलिस जब 27वें आदमी से पूछती है, वो गोल गोल की बातें कर रहा। वो कहता शायद सूटकेस कहीं खो गया या किसी को दिया है। पुलिस को अब उसके ऊपर शक होता है। पुलिस ये फैसला करती है पुलिस उसके घर जाकर उससे पूछताछ करेगी। वह आदमी राजकोट में ही एक अपार्टमेंट में रहता था। अब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है उसके घर के बाहर एक एसयूवी कार खड़ी थी। पुलिस को अब शक होता है कि शायद इसी आदमी ने इस कार से सूटकेस ले जाकर वहां पर सुनसान इलाके में जलाया होगा, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। पुलिस अब उससे पूछने के लिए उसके घर में पहुंचती है। उस आदमी का नाम मेहुल था, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। वो एक होटल में जॉब करता था। अब पुलिस जब मेहुल से फिर से पूछती है तो वही फिर से झूठ बोलता है। उसने किसी को दिया है, सूटकेस कोई ले गया है या कहीं रख दिया है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। पुलिस ये फैसला करती है अब उसके घर की तलाशी लेगी। पुलिस जब उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके घर में से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। पुलिस अब उससे पूछती है। अब मेहुल पुलिस को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है। अब पुलिस उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। मेहुल झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। आखिर थक हार कर मेहुल सच बताता है। मेहुल कहता है उसने अपनी लिविंग पार्टनर जिसका नाम आयशा था उसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद सूटकेस में रखकर शहर के बाहर जाकर जंगली इलाके में जला दिया था। अब पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो वो सच बताता है। मेहुल बताता है मेहुल और आयशा लिविंग में रहते थे। दोनों करीब 18 महीने से एक साथ रह रहे थे, एक पति पत्नी की तरह। अब दोनों को साथ रहते 18 महीने हो गए थे
इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। बात है 6 अक्टूबर की। रात में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी आयशा मेहुल को एक चांटा मार देती है। मेहुल को इतना गुस्सा आता है, वो हिंसक हो जाता है। वो आयशा का गला दबाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब उसका गुस्सा शांत होता है, देखता है आयशा की तो मौत हो चुकी थी। अब वो वहीं पर सोचने लगता है, इस कत्ल से कैसे बचा जाए। अब जैसे-तैसे वो रात बीत जाती है। अब 7 तारीख आ जाती है, 7 तारीख को वो अपनी जॉब पे जाता है, जॉब से लौट कर आता है। फिर 8 तारीख आ जाती है, तब तक लाश से थोड़ी बदबू आने लगी थी। मेहुल अपने घर आता है और फिर वहाँ से अपनी कार को उठाता है। सूटकेस लेने के लिए शोरूम में जाता है। वहाँ पर वो एक लार्ज साइज़ का सूटकेस खरीदता है, उसके फीचर्स जानता है और सूटकेस को खरीद के अपने घर आता है। इसके बाद आयशा की लाश को सूटकेस में डालता है और उसे लॉक करता है। अपनी एसयूवी कार में सूटकेस को रखता है। इसके बाद कुछ लकड़ियाँ रखता है और एक पेट्रोल का कैन रखता है। इसके बाद रात के अंधेरे में वो शहर से बाहर चला जाता है और एक जंगली इलाके में सूटकेस को उतारता है, उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ रखता है और पेट्रोल से छिड़क देता है। इसके बाद उसमें आग लगा देता है। अब सूटकेस धूं-धूं करके जलने लगता है, मेहुल वहाँ पर खड़े होकर देखता रहता है। थोड़ी देर देखने के बाद मेहुल वहाँ से चला जाता है अपनी कार से। अब मेहुल को ऐसा लग रहा था उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन मेहुल एक लोगों की वजह से पकड़ा जाता है। यहाँ पर पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, किस तरह से पुलिस ने इस केस को सुलझाया। पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी, लेकिन पुलिस ने एक लोगों के ज़रिए इस केस को छोटी से छोटी कड़ी को पकड़ा और इस केस को सुलझाया और असली कातिल को पकड़ा। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।